दोस्तों नमस्कार। आज हम जानेंगे वैदिक रीति के हिसाब से जितनी भी राशियां हैं उनका 2022 का भविष्यफल। हम समस्त गणना को बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ होंगे प्रसिद्ध भविष्यवक्ता आचार्य पंडित अरविंद तिवारी जी, जिनकी गणनाएं अधिकतर सटीक निकलती हैं और जिनके वचन बहुत ही सिद्ध निकलते हैं। तो मैं आपको इसमें इतना सा बता देना चाहता हूं कि ये जो भविष्यफल बताया जाएगा, ये जो गणना की जाएगी, ये 85 से 90% तक सही होगी। इसमें जो थोड़ा सा मार्जिन हम लेके चल रहे हैं, तो धरती में सुनामी आई है, जो उसकी धुरी में हल्का सा जो बदलाव आया है, जो ग्रहों की चाल थोड़ी सी बदली है, उसके चलते गणना में कुछ फर्क आ सकता है। तो फिर भी बहुत हद तक जो है भविष्यफल जो बताया जाएगा वो सटीक निकलेगा। तो आइए अपना अपना भविष्यफल जानते हैं 2022 में। पंडित जी नमस्कार। नमस्कार जी। पंडित जी, इस भविष्यफल को शुरू करने से पहले मैं चाहूंगा कि आप एक शुभ मंत्र बोलकर, एक अच्छा सा मंत्र बोलकर सभी राशियों के लिए एक शुभ योग बनाएं। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासयुगचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। नववर्ष की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए इस वर्ष में राशि फल पर हम चर्चा करते हैं। 12 राशियां और 12 राशियों पर किस राशि पर इस वर्ष में क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में हम विस्तार से वक्तव्य करेंगे। पहली राशि मेष राशि। इस वर्ष में आप जो भी कार्य प्रारंभ करेंगे उसमें सफलता प्राप्त होगी। आपके बिगड़े हुए काम बनेंगे, नए परिवेश का आयाम प्राप्त होगा। आपको वाहन एवं जमीन का सुख प्राप्त होगा। समय का आप सही उपयोग करें, आपकी उन्नति में वृद्धि होगी। राजनीति में आपका सितारा बुलंद होगा। आप एक अच्छे राजनीतिज्ञ हो सकते हैं। बस साझे में काम ना करें। साझे में काम करने से आपके काम में हानि हो सकती है। आप आलस्य का त्याग करें। आशातीत का संयोग बनेगा। लाभ की स्थिति बनेगी। शत्रु आपसे परास्त रहेंगे। जीवन साथी का पूर्ण सहयोग आपको प्राप्त होगा। दाम्पत्य जीवन अत्यंत सुखमय है। अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें। आपका कोई पुराना कानूनी विवाद सुलझ जाएगा। आप यात्रा पर विचार कर रहे हैं, यात्रा आपकी सफल होगी। यात्रा से आपको लाभ भी प्राप्त होगा। देव दर्शन भी आप करेंगे, उससे भी आपको लाभ की प्राप्ति होगी। कुल मिलाकर के पूरा साल आपके लिए अत्यंत उत्तम है। आपका पूरा साल आपके लिए मंगलमय हो, ऐसी हमारी कामना है। जय श्री सीताराम। वृष राशि वालों के लिए यह वर्ष मंगलमय होगा। लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। जीवन में उन्नति के मार्ग प्रशस्त होंगे। आप किसी नए कार्य को प्रारंभ करेंगे। राजनीति के क्षेत्र में यदि आप रहते हैं तो राजनीति से आपको बहुत अच्छा लाभ होने का योग है। आपके प्रेम की वृद्धि होगी। मन प्रसन्न होगा।
दाम्पत्य जीवन अत्यंत सुखमय रहेगा। व्यापार भी आपका बहुत अच्छा रहेगा। व्यापार में उन्नति एवं लाभ की योग है। आपके जीवन में वर्ष का यह समय अत्यंत शुभ कारक है, लेकिन आप अपनी वाणी को बहुत ही विचार करके बोलें। समय आपके अनुकूल है। समय का उपयोग करते हुए आप उचित कार्य करें। आपके जीवन में वर्ष के अंतिम मास में कुछ कष्ट आने की योग हैं। शनि का आप पूजन करें। शनि की शांति भी करा सकते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ करें। इससे आपके जीवन में कष्ट दूर होंगे एवं आपका जीवन सुखी होगा। जय सीताराम जी। 12 राशियों में तीसरी राशि मिथुन राशि। आइए मिथुन राशि के वार्षिक फल पर वक्तव्य करते हैं। मिथुन राशि वालों, आप इस वर्ष में प्रतियोगिता में विजय प्राप्त करेंगे। आपका सामाजिक स्तर बढ़ेगा, लेकिन सावधान रहें, आपको शारीरिक कष्ट भी प्राप्त हो सकते हैं। आपके किसी अंग में चोट चपेट लगने का भी भय है। आपका स्वास्थ्य ढीला हो सकता है। आपको शारीरिक कष्ट प्राप्त हो सकता है। व्यापार में उन्नति प्राप्त करेंगे। परिवार में आपको मान सम्मान प्राप्त होगा। समाज में भी आपको मान सम्मान प्राप्त होगा। राजनीतिक लाभ भी आपको होगा। पारिवारिक लाभ भी आपको होगा। दाम्पत्य जीवन का पूर्ण सुख आप भोगेंगे, लेकिन आपको शारीरिक कष्ट से बचाव के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। हनुमान जी की कृपा से ही आप अपने शारीरिक कष्ट से मुक्ति पा सकते हैं। वर्ष के अंत में आपको कुछ नया करने का अवसर प्राप्त होगा। राजनीतिक रूप से आपको कुछ जिम्मेदारियां प्राप्त होंगी, जिसको आप पूर्णतः निर्वहन करेंगे। सामाजिक और राजनीतिक दोनों स्तरों से आपको प्रतिष्ठा प्राप्त होगी, लेकिन स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। आपके जीवन साथी का आपको पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। जय सीताराम। कर्क राशि वालों, आप अगर आवश्यकता ना हो तो यात्रा टाल दें। यात्रा में आपको कष्ट प्राप्त हो सकता है। यात्रा आपके लिए विघ्नकारी होगी। लंबी यात्रा न करें। आप अपनी दिनचर्या का सुधार करें। आलस्य का त्याग करेंगे तो ही आपको लाभ की प्राप्ति होगी। आलस्य के साथ आप रहेंगे तो आपका स्वास्थ्य, आपका व्यापार कमजोर हो जाएगा। यात्रा से आपको नुकसान होगा। आप बिल्कुल भी लंबी यात्रा ना करें। सामाजिक और राजनीतिक प्रतिष्ठा आपको प्राप्त होगी। दाम्पत्य सुख भी आपको प्राप्त होगा। अपने मित्रों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। मित्र सहयोग से आपको उन्नति मिलेगी, लेकिन यात्रा से बचें। यात्रा आपके लिए विशेष नुकसान देगी। कोई ऐसा कार्य करेंगे जो काफी दिन से रुका पड़ा था। किसी रुके कार्य को आप प्रारंभ करेंगे। किसी उलझे हुए विवाद को सुलझाएंगे। जुलाई के बाद आपका समय परिवर्तित हो रहा है। इस समय आप
अपने जीवन में एक नया अध्याय शुरू करेंगे। अपने पड़ोसियों से आपको प्रसन्नता प्राप्त होगी। पत्नी, भाई, माता पिता, पूरा परिवार आपका सहयोग करेगा। बस आप अपनी वाणी पर सदैव कंट्रोल करके रखें। वाणी से कभी अनुचित शब्द ना निकालें, किसी को गाली गलौज ना करें, सबसे सौहार्दपूर्ण बात करें। इसी के द्वारा आपका जीवन सुखमय होगा। व्यापार में लाभ, परिवार से लाभ, ये सारी योग आपके हैं। पर यात्रा से कष्ट है आपको, इसका सदैव ध्यान दें। जय सीताराम। बारह राशियों में पांचवी राशि सिंह राशि। आइए सिंह राशि में इस वर्ष क्या होने वाला है जानते हैं। सिंह राशि वालों, आपका यह वर्ष बड़ा ही महत्वपूर्ण है। व्यापार में उन्नति प्रदान होगी। परिवार में भी आपको नए नए आयाम प्राप्त होंगे। पूरा परिवार आपका प्रसन्नचित रहेगा। दाम्पत्य सुख आपको प्राप्त होगा। भाई बहन आदि से सहयोग प्राप्त होगा। लेकिन आप अपने क्रोध पर काबू रखें। क्रोध से आपके व्यापार में, परिवार में, संसार में नुकसान होने के योग हैं। क्रोध आपके लिए सबसे बड़ा शत्रु है। किसी नए व्यक्ति पर कदापि विश्वास ना करें। नया अनजान व्यक्ति मित्रवत भाव के साथ आपको नुकसान दे सकता है। नए व्यक्ति से सावधान रहें। नए व्यक्तियों को मित्र ना बनाएं। सिंह राशि वालों, आपका यह वर्ष नए व्यक्ति से आपको कष्ट दे सकता है। आपके व्यापार में हानि हो सकती है। गृह कलेश हो सकता है। इसलिए नए व्यक्तियों से दूर रहें। पुराने व्यक्तियों के साथ, पुराने मित्रों के साथ आपको किसी यात्रा पर जाने का योग होगा, जिससे आपको प्रसन्नता मिलेगी। आपको देव दर्शन के लाभ होंगे, उससे भी आपके मन में प्रसन्नता होगी। वर्ष के मध्य में कुछ समय आप मानसिक कष्ट से युक्त हो जाएंगे, लेकिन घबराना नहीं है। भगवान शिव का वंदन कीजिएगा। भूत भावन भगवान महादेव आपके सारे कष्टों को क्षण मात्र में दूर कर देंगे। हर हर महादेव। जानते हैं कन्या राशि का यह वर्ष कैसा रहेगा। कन्या राशि वालों, समय आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। अपने बल पौरुष के द्वारा परिस्थितियों पर काबू पाने का प्रयास करें। नए संपर्क से आपको लाभ प्राप्त होने के योग हैं। अपने मेहनत पर विशेष रूप से भरोसा करें। आप अपने कर्मों के द्वारा भाग्य को परिवर्तित कर सकते हैं। मेहनत के द्वारा व्यापारिक सफलता विशेष रूप से आपको प्राप्त होगी। व्यर्थ का भ्रमण ना करें। व्यर्थ के भ्रमण से आपको नुकसान हो सकता है। आपका व्यवसायिक क्षेत्र उन्नति को प्राप्त होने वाला है। इस वर्ष में आपके विचारों का नया उदय होगा। एक ऐसा नया कार्य प्रारंभ करेंगे जो बहुत दिनों से आप सोच रहे थे। आपके मनो उत्साह की वृद्धि होगी। इसी बीच सावधान रहें। किसी कानूनी विवाद में फंसने के भी योग हैं। आप किसी कानूनी विवाद में ना फंसे, इसका आपको सदैव ध्यान रखना है। कानूनी विवाद के कारण आपको मानसिक परेशानी हो सकती है। इसके लिए मां भगवती जगत जननी जगदम्बा का वंदन करें। किसी ब्राह्मण के द्वारा दुर्गा सप्तशती से पाठ कराएं। मां भगवती की अनंत कृपा
आपके जीवन के सारे कष्टों को दूर कर देगी। आपके मानसिक पीड़ा को, व्यवसायिक सारे विघ्नों को दूर कर देगी। आपके जीवन का यह समय, यह वर्ष उत्तम गति प्रदान करेगा। बस किसी शारीरिक पीड़ा या मानसिक पीड़ा से दूर रहें। व्यापार के प्रति धीरे धीरे उन्नति को ही प्राप्त होंगे। व्यापारिक, सामाजिक, राजनीतिक आपको लाभ प्राप्त होगा। दाम्पत्य सुख प्राप्त होगा। लेकिन ध्यान रहे, परिवार में किसी प्रकार का कलेश ना करें। पारिवारिक झगड़ा, पारिवारिक लड़ाई, पत्नी से द्वेष आपकी उन्नति का बाधक है। सदैव ध्यान रहे। जय सीताराम जी। तुला राशि वालों, सावधान हो जाइए। यह वर्ष आपके लिए परेशानियों का कारण बन सकता है। आपको शारीरिक परेशानी हो सकती है। आपका व्यापार नुकसान में जा सकता है। आप शारीरिक और व्यापारिक दोनों तरह से परेशान हो सकते हैं। वायु विकार से पीड़ित हो सकते हैं। पेट संबंधी किसी रोग से ग्रसित हो सकते हैं। अपनी दिनचर्या का विशेष रूप से ध्यान रखें। आलस्य ना करें। आलस्य से आपके रोग की वृद्धि होगी। आपके जीवन में यह समय कष्टपूर्ण है। भगवत भक्ति करें। जितना हो सके हनुमान चालीसा का पाठ करें। वर्ष में सितंबर के महीने से आपका भाग्य परिवर्तित होगा। आपको सुख की प्राप्ति शुरू हो जाएगी। व्यापार भी आपका बढ़ने लगेगा। उन्नति के मार्ग प्रशस्त होंगे। सामाजिक व्यवस्थाएं अच्छी हो जाएंगी और धीरे धीरे समय अच्छा हो जाएगा। व्यापार आपका अच्छा हो जाएगा। शरीर धीरे धीरे स्वस्थ हो जाएगा। इसलिए समय को देखते हुए कार्य करें। यह समय आपके लिए उन्नति देगा। सितंबर के बाद वर्ष में जनवरी से लेकर के सितंबर तक का महीना 9 महीने आपको कष्ट युक्त योग बना रहा है। सावधान रहें। समय यदि प्रतिकूल ना हो तो व्यक्ति को सावधानी रखना चाहिए। समय की अनुकूलता के साथ ही व्यक्ति को चलना चाहिए। मनुष्य नहीं बलवान है, समय होत बलवान। मनुष्य बलशाली नहीं होता है। समय जैसा चाहे वैसा ही मनुष्य को ढल जाना चाहिए। आप अपना सदैव ध्यान रखें। स्वास्थ्य के प्रति, परिवार के प्रति। परिवार में कलेश ना करें। विपत्ति आएगी, चली जाएगी। सितंबर के बाद से आपका उत्तम समय आएगा। परिवार सहयोग करेगा। व्यापार आपका अच्छा हो जाएगा। सारी बातें आपकी सुधर जाएंगी। वृश्चिक राशि वालों के लिए यह वर्ष सामान्य रहेगा। कारोबार भी सामान्य होगा, लेकिन जमीन के क्रय विक्रय में आपको विशेष लाभ प्राप्त होगा। जमीन के क्रय विक्रय से आपको धनार्जन की वृद्धि होगी। आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा। जमीन से ही आपको उन्नति प्राप्त होगी। सावधान रहें। यदि अब आप टू व्हीलर चलाते हैं, मोटरसाइकिल चलाते हैं, तो सावधानी पूर्वक चलाएं, क्योंकि इस वर्ष में आपके पैरों में चोट लगने का भय बना रहेगा। टू व्हीलर चलाते वक्त सावधानी विशेष रखें। आपके जीवन में इस वर्ष में अनेक महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति होगी। इस वर्ष में आप किसी नए कार्य को भी प्रारंभ करेंगे। आप कोई मकान बनवा सकते हैं।
या किसी बड़ी जमीन की खरीद कर सकते हैं, जिससे आपके मन में प्रसन्नता होगी। आपका सामाजिक दायरा बढ़ेगा, राजनीतिक उत्तरदायित्व प्राप्त होगा, जिससे आपको नई जिम्मेदारियों के साथ नया पद और नई स्वस्थ अवस्था प्राप्त होगी। आपके जीवन में इस वर्ष में एक अलग अनुभूति मिलेगी। कई बार आप मानसिक रूप से परेशान होंगे, लेकिन सावधान रहें, धैर्य के साथ काम करें, अपने उत्तरदायित्व का पूर्ण निर्वहन करें। किसी प्रकार से घबराएं ना, अपने आत्मविश्वास के साथ अपने कार्य को पूर्ण करें। आप सदैव हनुमान चालीसा का पाठ करें। यदि प्रातःकाल स्नान करके 5 बार हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो आपके शत्रु सदैव आपसे परास्त रहेंगे। आपको किसी प्रकार से कहीं भी कोई भी भय नहीं रहेगा। आप निर्भय होकर के अपने कार्य की संपन्नता करेंगे। जय सीताराम जी। धनु राशि वालों, इस वर्ष में आपको कुछ नया कार्य करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। आपके लिए यह वर्ष उतार चढ़ाव से परिपूर्ण रहेगा। आपको हानि लाभ दोनों बराबर देखने को प्राप्त होंगे, लेकिन आप किसी नए काम से संतुष्ट रहेंगे। किसी अधूरे काम को पूरा करने का अवसर प्राप्त होगा। जीवन साथी का पूर्ण सहयोग मिलेगा। एक नया रास्ता खुलने जा रहा है, उसका सदुपयोग करें। समय के साथ आपको धन की प्राप्ति के नए नए साधन बनेंगे। अतीत के संदर्भ में अनुसंधान से लाभ प्राप्त होगा। जमीन, वाहन आदि के क्रय विक्रय से भी आप लाभ ले सकते हैं। छोटी यात्रा भी आपके लिए लाभप्रद रहेगी। अपनी उच्च आकांक्षाओं पर नियंत्रण रखें। अधिक प्राप्त करने की इच्छा आपको नुकसान दे सकती है, आपके व्यापार में हानि दे सकती है। अनावश्यक किसी से वाद विवाद ना करें, उससे भी आपको कष्ट प्राप्त हो सकता है। नौकरी करते हैं तो आपका तबादला हो सकता है। अपने उच्च अधिकारियों के संपर्क में रहें। आपके उच्च अधिकारी नाराज होने से आपको हानि पहुंचा सकते हैं। धनु राशि वालों, आपके लिए यह वर्ष शारीरिक कष्ट भी दे सकता है। आप भगवान नारायण का पाठ करें, नारायण कवच करें या किसी ब्राह्मण से नारायण कवच कराएं। इससे आपके घर में सुख शांति रहेगी। परिवार में कलेश ना करें, आलस्य का त्याग करें। आपका जीवन सुखी रहेगा। जय सीताराम। इस वर्ष में मकर राशि के लिए शिक्षा का क्षेत्र बहुत ही उन्नति प्रदायक है। शिक्षा के क्षेत्र से लाभ की प्राप्ति होगी। पठन पाठन से आपके जीवन में एक नए मार्ग खुलेंगे। साहित्य संगीत क्षेत्र में आपकी उन्नति होगी। रुका हुआ कार्य फिर से प्रारंभ होगा। संतान की प्राप्ति होगी। कारोबार में तरक्की होगी। अपने इष्ट मित्रों के साथ किसी लंबी यात्रा पर भी जा सकते हैं। मित्रों के सहयोग से आपके व्यापार की वृद्धि होगी। आपके घर में सुख समृद्धि और लक्ष्मी की कृपा होगी। अपने अधिकारियों से घनिष्ठता आपके लिए श्रेष्ठ नहीं है। यदि आप सरकारी नौकरी करते हैं तो अपने उच्च अधिकारियों से घनिष्ठता ना रखें, वह आपके लिए हितकर नहीं है।
अपनी वाणी पर संयम रखें, नहीं तो आपके बनते हुए काम बिगड़ जाएंगे। आलस्य का त्याग करें। आपके शत्रु इस वर्ष में प्रबल हो रहे हैं। शत्रु की प्रबलता को रोकने के लिए वाणी पर सदैव आप संयम रखें। शत्रु जब प्रबल होता है तो व्यक्ति का नुकसान करता है। उसके लिए आपको हनुमान जी की शरण में जाना चाहिए। शत्रुभंजक हनुमान जी आपकी रक्षा करेंगे, आपके शत्रु की वृद्धि नहीं होगी। हनुमान चालीसा का पाठ करें। मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में प्रसाद चढ़ाएं और वह प्रसाद गरीबों में वितरित करें। इससे आपके शारीरिक, मानसिक, पारिवारिक तीनों प्रकार के सुख प्राप्त होंगे। आपके दाम्पत्य जीवन में भी सुख बढ़ेगा, प्रेम की वृद्धि होगी, संतान उत्पत्ति में सहायक होगा। जय सीताराम। आइए जानते हैं 12 राशियों में 11वीं राशि कुंभ राशि के बारे में। कुंभ राशि वालों, आपके इस वर्ष में भौतिक विकास की वृद्धि होगी। आपको किसी नए समझौते से लाभ प्राप्त होगा। आपको राजनीतिक संबंध से भी लाभ प्राप्त होगा। किसी राजनेता से संबंध है यदि आपका, तो उससे आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ ही मित्रों का भी आपको पूर्ण सहयोग मिलेगा। आप मित्रों के साथ आनंद का अनुभव करेंगे। किसी नए कार्य को प्रारंभ करने जा रहे हैं, सावधान रहें। इस नए कार्य से आप कष्ट में जा सकते हैं। पारिवारिक खर्च की आपकी वृद्धि हो सकती है। आपका धन कहीं ब्लॉक हो सकता है। सामाजिक एवं राजनीतिक कार्यों से आपको लाभ तो प्राप्त होगा। किसी नए कार्य को भूल से ना करें। नया कार्य आपके लिए कष्टकारक है। इस साल के अंत में लगभग नवंबर या दिसंबर के महीने में परिस्थितियों का परिवर्तन होगा। आपके जीवन में पुनः एक नया सूर्योदय होगा। आप फिर से अपने एक नए व्यापार को प्रारंभ करेंगे और उन्नति को प्राप्त होंगे। आपके लिए सुंदर समय नवंबर के बाद से इस वर्ष में है। आप कोई नया कार्य प्रारंभ करें तो नवंबर महीने के बाद ही प्रारंभ करें। इससे आपको लाभ प्राप्त होगा। आप अपने व्यापार के प्रति थोड़ा सा सजग रहें। किसी पर पूर्ण विश्वास ना करें। आपको कहीं से धोखा भी प्राप्त हो सकता है। मित्रों, सावधान रहें। इस वर्ष में सामान्य रूप से ग्रहों की गति है। जय सीताराम। बारह राशियों में अंतिम राशि मीन राशि का यह वर्ष कैसा होगा, आइए जानते हैं। मीन राशि वालों, आपके लिए यह वर्ष एक सामान्य स्थिति लेकर आ रहा है। आपके व्यापार की वृद्धि तो है, लेकिन सावधान रहें। व्यापार में आपको धोखा भी हो सकता है। आपके मित्रों के साथ कहीं किसी प्रकार के धोखेबाजी से बचें। आपके मित्र ही आपको नुकसान दे सकते हैं। नए कार्य को करने से भी बचें। कोई पुराना कार्य आपका सिद्ध होगा। किसी उलझे हुए कार्य को आप पूर्ण करेंगे। कहीं भी लड़ाई झगड़े से दूर रहें, क्योंकि कानूनी विवाद में उलझने पर आपको शारीरिक पीड़ा मिल सकती है। आपके जीवन में यह वर्ष उन्नति प्रशस्त करेगा, लेकिन सामाजिक रूप से
आपको कुछ झंझटें उत्पन्न हो सकती हैं, कुछ विवाद उत्पन्न हो सकता है। आप अपने घर में तुलसी का पौधा लगाएं। तुलसी के पौधे से आपके घर में लक्ष्मी की वृद्धि होगी। जिस घर में तुलसी का पौधा होता है उस घर में लक्ष्मी की कृपा रहती है। आपका व्यापार धीरे धीरे उन्नति को प्राप्त होगा। मित्रों से सावधान रहें, पड़ोसियों से सुख प्राप्त होगा आपको। धीरे धीरे आपका मन अशांत होने के योग हैं। मन पर कंट्रोल करें। इस वर्ष में मौसम के साथ आपके स्वास्थ्य में भी कुछ चिंताएं उत्पन्न हो सकती हैं। स्वास्थ्य के प्रति भी सचेत रहें। आने वाला यह वर्ष आपके लिए एक सामान्य स्थिति पैदा करेगा। यदि आप नौकरी करते हैं तो आपको पदोन्नति प्राप्त हो सकती है। यह खुशी का समय है। आप भगवान रुद्र का रुद्राभिषेक करें, जिससे आपके जीवन के सारे कष्ट धीरे धीरे दूर हो जाएंगे। हर हर महादेव। तो दोस्तों, उम्मीद है कि जो जो चीजें प्रसिद्ध आचार्य पंडित अरविंद तिवारी जी ने बताई हैं वो आपको अवश्य ही लाभ पहुंचाएंगी। आप कुछ सतर्क होंगे, कुछ ईश्वर की उपासना करेंगे, उनका ध्यान करेंगे और जो छोटी मोटी जो घड़ियां दुख की आने वाली हैं या कोई संकट आने वाला है वो अवश्य ही टल जाएगा। तो दोस्तों, अपना ध्यान रखिए, मास्क लगा कर रखिए, दूरी बनाकर रखिए और अपने देश का, अपने समाज का हित करते रहिए। जय भारत, जय हिंद, वंदे मातरम।